बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं तथागत बुद्ध के पुष्प संबंधी 6 अनमोल वाणी। पुष्प या फूल से संबंधित करके तथागत बुद्ध ने जो सार उपदेश पाली गाथा द्वारा दिए थे, धम्मपद के पुष्प वक्र से 5 विशेष बुद्ध उपदेश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जितना भी सुगंध हो, फूल हो, चंदन हो, उसका सुगंध जहाँ हवा पहुँच सकता है वहीं तक पहुँच जाता है, मगर शील सदाचार की सुगंध जहाँ तहीं जा सकता है। इसलिए शील सदाचार की सुगंध श्रेष्ठ और उत्तम है। जिस तरह कचरे के ढेर में भी सुगंधित और मनमोहक कमल का फूल खिल उठते हैं, वैसे ही पृथक जन अज्ञानी लोगों के बीच में सम्यक संबुद्ध के जो श्रावक है, प्रज्ञा से प्रकाशित होते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण बुद्ध के उपदेश संग्रहित जो अनमोल वाणी है, आज के धम्म चर्चा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तथागत बुद्ध के पुष्प संबंधी 6 अनमोल वाणी। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अर्थ है आर्य सत्य ज्ञान लाभी है, विद्या और आचरण से युक्त है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं। लोक के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है। देव और मनुष्यों के शास्ता या गुरु है। स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है। सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त वो भगवान है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। आइए उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपयोगी, लाभदायी और जीवन के हर समय में अति आवश्यक अनमोल शिक्षा, अनमोल उपदेश सुनते हैं। तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। इस दुनिया में चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी के सुगंध जहाँ जहाँ हवा जाता है वहीं तक जा सकता है।
मगर शील सदाचार की सुगंध जहां तहीं जा सकता है। इसलिए ये शील सदाचार की सुगंध अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। ऐसे उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने आनंद स्थविर के प्रश्न के कारण श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी पाली गाथा इस तरह आया हुआ है। न पुप्पगन्धो पतिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका सतञ्च गन्धो पतिवातमेति सब्बादिशा सपुरुषोपवायति। चंदन, तगर, कमल अथवा जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध बढ़ चढ़कर है। साधु साधु साधु। चंदनं तगरं वापि uppalং अथवा सिकी ये ते संगन्धजातानं शीलगन्धो अनुतरो। चंदन और तगर, उत्पल या कमल और चमेली की गंधा, इन सभी सुगंधियों से शील सदाचार की सुगंध अधिक श्रेष्ठ है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने महाकाश्यप स्थविर को पिंडपात दान के कारण राजगृह नगर के वेनुवन विहार में पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी, वो पाली गाथा धम्मपद ग्रंथ के 56वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अपमत्तो अयं गन्धो यायं तगरचन्दनं यो च शीलवतं गन्धो वाति देवेषु उत्तमो। तगर और चंदन की जो ये गंध फैलती है वो अल्प मात्र है, और जो ये शीलवानों की गंध है वो उत्तम गंध देवों में फैलती है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गोदीक स्थविर के परिनिर्वाण के कारण राजगृह नगर के वेनुवन बुद्ध विहार में पाली गाथा द्वारा विशेष उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के पुप्पवग्ग में इस तरह आया हुआ है। तेषां सम्पन्नशीलानाम् अपमादविहारिणां सम्मदन्या विमुक्तानां
मारो मग्गं न विन्दति। जो शील संपन्न है, प्रमाद रहित होकर विहार करते हैं, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो चुके हैं, उनके मार्ग को मार नहीं देख पाता। साधु साधु साधु। श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ग्रह दिन के कारण पाली गाथा द्वारा 2 उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 26 वग्गों में चौथा वग्ग पुप्फ वग्ग के अंतिम 2 गाथाओं के रूप में इस तरह आया हुआ है। यथा संकार थानस्मिन् उज्जितस्मिन् महापथे पदुमं तत्तजायेथ शुचिगन्धं मनोरमम्। एवं संकारभूतेषु अन्धभूते बुधो जने अतिरोचति पन्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महामार्ग पर फेंके गए कचरे के ढेर में सुगंधित तथा मनभावक कमल का फूल खिल उठे, उसी प्रकार कचरे के समान अंधे पृथक जनों के बीच सम्यक संबुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से प्रकाशित होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।